हेलो दोस्त, आज जो है क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो 2024 का फर्स्ट सिटिंग करने वाले। ठीक है, तो यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो 2024 का फर्स्ट सिटिंग निकालिए और हम क्वेश्चन पूछते जाते हैं, आप उसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर? वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है ना? तो 20 और गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 3 नंबर दिया है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? काला होता है। 4 नंबर प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सोलर सेल हो जाएगा। अगले प्रश्न है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न 9 नंबर है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन अंडाणु, शुक्राणु हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण अमरबेल हो जाएगा। द्विखंडन पाया जाता है किसमें? ईस्ट में हो जाएगा। ऑप्शन ए स्पंज है, बी हाइड्रा है, सी जीवाणु है। तो अभी कैसे बोल रही थी? जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए, एपिनेफ्रिन या टेस्टोस्टेरोन या नॉर एपिनेफ्रिन या इंसुलिन। अग्नाशय से जो होता है कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए क्या हो जाएगा? रक्त विषाणु हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो क्या होता है? मतलब ऑप्शन ए है यूरिया, यूरिया और क्या हो जाएगा? यूरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण मतलब ऑप्शन ए में दिया है कि टेस्टोस्टेरोन, ऐसे याद किया जाता है। ऑप्शन ए पहले तो ऑप्शन बोलेगी तब ना, डायरेक्ट ए और सी दोनों रख लिया। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, है ना। आगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तन वास्तव में होता है अधिक हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा मिलाया जाने वाला दर्पण क्वेश्चन सुन लो, फास्ट मत बोलो। अगला 19 नंबर है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग जो करते हैं, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथाइन, क्या एथाइन हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न 20 नंबर है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है क्या हो जाता है? CnH2n एल्कीन का, और एल्केन का क्या होता है? CnH2n + 2 और एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n -2। अच्छा, अब तुम सब हमको बताओ कि C6H12 ये किसका सूत्र है? एल्कीन। एल्कीन का तो है, आखिर इसको पढ़ेंगे क्या? क्या C6H12 विद इट प्रोब्यूटेंट हेक्स, है ना। तो हेक्स एल्कीन का है, तो क्या बोलेंगे? हेक्सिन हो जाएगा, है ना। हेक्सिन का है। चलो अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन कोयला, लकड़ी या प्राकृतिक गैस? इनमें से सभी प्राकृतिक गैस हो जाएगा, है ना। 22 नंबर है, हमारा शरीर किस प्रास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 का सूत्र है। चीनी का सूत्र क्या है? 11। अच्छा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। ये ना है, ये ना सोडा खाने वाला सोडा का क्या है? NaHCO3। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO2, है ना। अच्छा, व्यंजक चिन्ह का सूत्र क्या है? CaOCl का क्या? Cl लिख सकते हैं या CaOCl है ना। आगे यदि पूछा जाए कि अच्छा एक रिएक्शन CaO + CO2 से अभिक्रिया कराते क्या बनता है? CaCO3 बन रहा है ना। और CaO + H2O से अभिक्रिया कराते क्या बनता है? CaO + है ना, H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाएगा CaOH का क्या हो जाएगा? CaOH का क्या हो जाएगा? किसका सूत्र है? CaO किसका सूत्र है?
अगले प्रश्न है सोडियम का परमाणु संख्या 11। अच्छा, पोटेशियम का परमाणु संख्या, जिंक का, आयरन का, कॉपर का। अगले प्रश्न, लेटेक्स पाया जाता है। ऑप्शन एंड्रोजन स्रावित होता है किसमें? ना, वर्ती का भाग है किसका है? वर्ती का भाग जो है किसका भाग है? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का या पुकेसर का? जायांग हो जाएगा। वर्ती का जो भाग है अंडाशय का, ठीक है। अगले प्रश्न ग्रहणी भाग है किसका जाएगा? नहीं आता। अगले प्रश्न है मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़े मिलकर बनता है श्वसन तंत्र बनता है ना। अगला पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? क्या हो जाएगा? जल संवहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिबरेलिन है क्या? पत्तियों का मुरझाना किस बात का? हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न संख्या नहीं बोल रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी सही क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निकालने से पता नहीं। अगले 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है ना। अगले दिया है 35 नंबर एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन उच्चयन, बी में अपचयन, सी में किण्वन, क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल किण्वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आ गया काली चूना का रासायनिक क्रिया क्या हो जाएगा? 36 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक है ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम वाला सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो दोनों याद रखना, अलग अलग करके पूछना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? CaCl व्यंजक चूर्ण है ना, ये ना हाइपोक्लोराइड में इसको पढ़ते हैं। हां, क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगले दिया है प्रश्न 39 नंबर कैथोड किरणों में क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न 40 नंबर कवक में पोषण की कौन सी क्या जाएगा? 41 नंबर है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयोजित होता है किस क्रम में? समानांतर नंबर 1। अगले प्रश्न चलते हैं 43 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I2R या V2R या VI या इनमें से सही। उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? अगला विभवांतर मापा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कह रहा है वोल्ट बराबर एम्पियर भाग दिया है क्या? ओम। एक का पूछे बी में दिया है वोल्ट बराबर ओम डिवाइड जो है एम्पियर, क्या होगा इसका? तीसरा दिया है एम्पियर बराबर वोल्ट भाग ओम, नहीं होगा। एम्पियर बराबर क्या? वोल्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न है 47 नंबर निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। ऑप्शन नाम अगला है कांच, एल्यूमिनियम या चीनी मिट्टी? एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 13। संख्या क्या? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 3। अगले प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या क्रोमियम? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले 50 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन किसमें नहीं होता? तो इष्ट हो जाएगा है ना। अगला क्या है परागकण निम्न में से किसके द्वारा हो जाएगा? 52 नंबर प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ग्रीष्म द्वारा, थर्मस द्वारा, थायराइड द्वारा या एड्रीनल द्वारा? एड्रीनल द्वारा। 51 नंबर प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से निमोनिया नहीं जो ज्यादा अधिकतर देखा जाता है इसी को खाना दबा के नाम है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। 56 नंबर प्रश्न है मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में, और दाल में क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 है ना। खड़िया का हो या सागर का हो है ना, या चूना का सबका सूत्र क्या होता है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक कण है? सोना। अगला है आपकी बात तो फंसा पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 सही बात है ना है, तो कह रहा है कि कितने संरचनात्मक समायोगी संबंध? चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? अभी क्रियाशील समूह है ना, आप बताइए CO किसका सूत्र है? क्या ऑप्शन एल्डिहाइड का? अच्छा, एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का सूत्र क्या था? क्रियाशील समूह एल्डिहाइड का CHO है ना, CHO। और इथर का O है ना, ये ना इथर। और अगला है एल्कोहल समूह, एल्कोहल का क्या होता है? O है ना। तो बच गया क्या चीज? कार्बोनिल समूह, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है ये एकदम DBI क्वेश्चन 61 नंबर जो प्रश्न है बहुत बार मिलेगा। करा कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में मिला है, तो वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? ऑप्शन सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम हो जाएगा है ना। कैल्शियम का परमाणु संख्या सही कहां पाया जाता है? मतलब ये हमारे शरीर हड्डी है ना, और ऊपर दांत के ऊपर बिना मेल करते हैं। अच्छा, सिलिकॉन का संकेत क्या है? परमाणु संख्या 14 है ना। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 है ना। और कार्बन क्या है? कार्बन क्या ग्रुप? 3 ग्रेफाइट और क्लोरीन का आकार सब याद रखना।
अगले प्रश्न है मालाचाइट किस धातु का है? मालाचाइट Mg या Cu या Fe या Au? Mg। गलत। मालाचाइट कॉपर का ही है। तो ये पर्ची लेपित करने की प्रक्रिया है गैल्वेनीकरण, है ना? या इसी को और क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन, ये ना है। लोहा पे जिंक लेपित करने की क्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल है? ऑप्शन है आगे फॉर्मिक अम्ल किसी में होता है। फॉर्मिक अम्ल किसी में होता है? चीनी के गंध में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। अच्छा H2SO4 का किस सबसे कह सकते हैं परवल अम्ल कौन है? परवल अम्ल। बढ़िया नहीं, परवल अम्ल का क्या होता है? परवल अम्ल का मतलब जो जल में घुलने पर क्या होता है? H प्लस आयन है ना? तो H2SO4 या HCl वगैरह HNO ये सब क्या अम्ल है? यदि कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होता है? CH3। ये है दुर्बल अम्ल। और ये क्या है? अच्छा ये लवण का नाम बताओ। NaCl। अच्छा ये H2SO4 ये ना है। ये सब क्या है? अच्छा भस्म का दूसरों को भस्म का बताओ। NaOH और KOH ये सब क्या है? भस्म है। H आयन दे रहा माइनस है ना? H प्लस आयन जो देगा क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाता है। और अम्ल स्वाद में क्या होता है? अम्ल का pH मान और हेनियस के अनुसार अम्ल का क्या परिभाषा होता है? H प्लस आयन। अच्छा नीला को लाल करता है। अम्ल या क्षार? अम्ल या क्षार? अम्ल। अच्छा किसी का pH मान 8 है तो अम्ल है या क्षार? कैसे जानेंगे? क्षार। जिसका pH मान 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? अच्छा तुमसे बताओ हमको ब्लड का pH मान कितना होगा? अच्छा वो क्षार होगा क्या होगा? अच्छा पसीना। ऑनलाइन वाला कमेंट के माध्यम से बताया कि पसीना का pH मान कितना होता है और ये अम्ल है या क्षार? ये क्वेश्चन सबके लिए रहने ठीक है। देखते हैं कितने लोग जो कमेंट के माध्यम से। अगले प्रश्न चलते हैं। लोहे पर जिंक परत ये तो हो गया ना? यहां 65 नंबर प्रश्न निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस सही बोले? गलत। निकट का किसे? याद नहीं यदि रहा इसको रहेगा दूर का मतलब क्या होगा? है ना दूर है उत्तर है ना? यहाँ देखो दूर एक और दूर को 3 से और 3 को 4 से। अच्छा दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? दृष्टि दोष जरा दूर दृष्टि दोष में उपचार किसका करते हैं? वायु मतलब क्या हुआ? दोनों लेंस लगा हुआ है ना? अब ज्यादा समय हो जाएगा। अगले प्रश्न है 66 नंबर। तो अगले है प्रश्न कि 66 नंबर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अगला 67 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर है ना? अगला मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं और हजामत के लिए किस? 70 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो समझ लेते हैं ना। अगले प्रश्न है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता को सूचित किससे करते हैं? से है ना? और इसका सही मतलब तो इसमें भी पढ़े थे कि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है मीटर और सेंटीमीटर 100/f है ना? 1/f क्या हुआ? आगे है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा होता है या सीधा होता है या आभासी होता है? अवतल लेंस के द्वारा क्या हो जाएगा? छोटा भी होता है सीधा भी होता है आभासी। अगला Zn + CuSO4 अभिक्रिया ZnSO4 + C है ना? अच्छा किसी को याद है द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण? सही है एकदम 100%। यस ऑनलाइन वाला बताएंगे कि सही है या गलत? ये नहीं दिखा दिया। अच्छा थोड़ा बहुत बोले तो सुनाई पड़ेगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं और जाने पर परमाणु का आकार क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है ना? मतलब यह है कि जब मैग्नीशियम पिता को जलाया जाता है तो आग की लोकेशन अगला है कि ये ढेर सामग्री C2H6 साइज में सांस लेने पर की संख्या बता। अगला शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसमें सबका याद होगा धोबिया का सूत्र है ना? पता है नहीं चुना चिकित्सक का सूत्र क्या है? अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? ऑप्शन देते हैं निम्नलिखित KCl MgCl2 CH4 या NaCl। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय करेगा ना? हाँ ठीक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का संचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का संचालक है? ऑप्शन के अनुसार होगा प्लास्टिक आयोडीन गंधक या ग्रेफाइट। ऐसे ऑप्शन चेंज कर लेते तो अब पहले चीनी क्या संचालक क्या कुचालक? चीनी मिट्टी का संचालक क्या कुचालक? आज के लिए यही था।